औजुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रात में मुसलमानों को कत्ले आम कर दिया जाए। जब बद्र में मक्का वालों को हार का मुंह देखना पड़ा और उसकी खबर मक्का पहुंची तो तमाम शहर में उदासी की घटा छा गई। हर औरत, हर बच्चा, हर मर्द दुखी और परेशान नजर आने लगा। पहले तो मक्का वालों को यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी फौज हार गई है। वे समझ रहे थे कि मुसलमानों ने यह बेपर की अफवाह उड़ा दी है। लेकिन जब बद्र से भागे हुए फौजी मक्का पहुंचे और उन्होंने पूरी बात बताई तो मक्का वालों का दुख बहुत बढ़ गया कि इस फौज में हर तबके और हर कबीले के लोग मौजूद थे। इसलिए सबको रंज और अफसोस हुआ। अरब में यह कायदा था कि मरने वालों का मातम पूरे 40 दिन तक किया जाता था। औरतें एक जगह जमा होकर बैन किया करती थीं, सर के बाल खोलकर सीना पीटा करती थीं। चुनांचे औरतों ने एक बड़ी मजलिसे बुलाने की तैयारी की। अबू लहब को खबर हुई तो उसने मना कर दिया कि कोई मजलिस न की जाए। इसमें मक्का में रहने वाले मुसलमानों को खुशी होगी। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसने औरतों और मर्दों को रोने और गिरिया जारी करने से भी मना किया। अबू लहब को इस हार का सदमा इतना हुआ कि वह बीमार हो गया और मौत का शिकार होने से वह अपने को बचा न सका। मक्के वालों को उसकी मौत का बड़ा सदमा था। अब सिर्फ अबू सुफियान ही एक ऐसा शख्स था जो मक्के का सबसे बड़ा सरदार माना जाता था। वह 200 तजुर्बेकार जवानों को लेकर मदीना पर चढ़ दौड़ा, पर मुसलमानों के आने की खबर सुनकर भाग आया और बोझ हल्का करने के लिए सत्तू के थैले गिरा आया। जब वह हार कर मक्का में दाखिल हुआ तो मक्का वालों ने हिकारत की नज़रों से देखा। खुद उसकी बीबी हिंदा ने उस पर लानत व मलामत की। हिंदा अबू सुफियान की बीबी और उतबा की बेटी थी। उसका बाप और भाई दोनों लड़ाई में मारे गए थे। उसके दिल में बदले की आग भड़क रही थी। उसे मालूम हो गया था कि हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके बाप को कत्ल किया था। वह हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुनकर भड़क उठती थी। उसने कुछ शायरों से अपने बाप और भाई के मसीहे और नौहे लिखवाए थे और रात दिन इन मसीहों और नौहों को पढ़कर आंसू बहाया करती थी। बहुत बार अबू सुफियान ने उसे तसल्ली दी, समझाया, लेकिन उसके दिल में बदले की आग भड़कती रही। उसने कपड़े बदलना, इत्र लगाना और बनाव सिंगार आदि करना बिल्कुल छोड़ दिया। अबू जहल, नौफाल, वलीद और दूसरे मक्के के सरदार जो बद्र की लड़ाई में मारे गए थे, उनकी बीवियां भी हिंदा की तरह सोगवार हो रहती थी। एक दिन जब अबू सुफियान घर के भीतर आया तो उसने अपनी बीवी हिंदा को रोते देखा। वह हिंदा के पास पहुंचा, उसे तसल्ली देते हुए बोला, मेरी अच्छी जीवन साथी, इतना गम करने से क्या फ़ायदा? क्यों कुड़ कर अपनी जान हलकान किए देती हो? क्यों गम न करूं? क्यों न कुड़ूं? क्यों न रोऊं? मेरे बाप भाई दोनों मारे गए। कोई इतना नहीं कि उनका बदला ले सके। उनकी रूहें भटकती फिर रही है। हिंदा ने रोकर कहा, तुम क्या चाहती हो? अबू सुफियान ने पूछा। हिंदा ने आंसू भरी नजरें उठाकर अबू सुफियान को देखते हुए कहा, मैं चाहती हूं कि मेरे बाप और भाई का बदला लिया जाए। बदला लिया जाए? अबू सुफियान ने यकीन दहानी की। कब? हिंदा ने पूछा। बहुत जल्द मैं अरब के तमाम कबीलों को शिरकत की दावत दूंगा और बहुत सी फौज तैयार करके मदीने पर भेजूंगा। अबू सुफियान ने कहा, मैं चाहती हूँ कि इस बार औरतें भी फौज के साथ चलें। हिंदा ने कहा, अगर हम न लड़ सके तो कम से कम मर्दों को उभारेंगे। बहुत मुनासिब है। अबू सुफियान ने कहा, तुम चलने की तैयारी करो।
और औरतों को इस पर उभारो। अब हिंदा ने रोना बंद कर दिया। अबू सुफियान भी उठकर चला गया। उसने उसी दिन शायरों और नकीबों को रवाना कर दिया और मक्का के लोगों को खुद लड़ाई पर उभारने लगा। अबू सुफियान शाम देश में तिजारत के लिए गया था। बहुत से ताजिरों ने तिजारत का माल उसके साथ कर दिया। जब वह वापस आया तो 50,000 मिस्काल सोना और 1,000 ऊँट मुनाफे में लाया था। यह तमाम मुनाफा सौदागरों को नहीं दिया गया, बल्कि बड़ी लड़ाई के लिए तैयारियों में लगा दिया गया। कुछ दिनों के बाद मुल्क के कोने कोने से लोगों का आना शुरू हुआ। बनु कनाना, यमामा और दूसरे कबीले के जवान आ गए। इस बार मक्का वालों में भी बड़ा जोश था। हर छोटा बड़ा लड़ाई के मैदान में जाने और अपने कबीले के मारे गए लोगों से बदला लेने के जोश में थे। इस बार तमाम कुफ्फार ने यह तय कर लिया था कि वे या तो इस लड़ाई में जीतेंगे और मुसलमानों को मिटा देंगे या खुद मिट जाएंगे। एक दिन अबू सुफियान ने तमाम लश्कर का जायजा लिया। 3,000 जवान थे जो उस फौज में शामिल थे। यह देखकर उसे बड़ी खुशी हुई। जब वह जायजा लेकर मकान पर पहुंचा तो उसे एक आदमी मिला जो उसका इंतजार कर रहा था। अबू सुफियान के गुलाम ने उस आदमी के तारुफ हासिल करते हुए कहा, ऐ मेरे आका, यह मदीना मुनव्वरा से आया है और आपकी खिदमत में कुछ अर्ज करना चाहता है। अबू सुफियान ने मदीने से आने वाले आदमी की तरफ मुखातिब होकर कहा, तुम कौन हो और किस लिए आए हो? उसने कहा, हुजूर, मैं कासिद हूँ, मदीना के बुत परस्तों का पैगाम लेकर हाजिर हुआ हूँ। तुम्हें किसने भेजा है? अबू सुफियान ने पूछा। अब्दुल्ला बिन उबई ने, उसने जवाब दिया। सुना है कि अब्दुल्ला बिन उबई मुसलमान हो गया है। अबू सुफियान ने कहा, वाह, मसलहतन मुसलमान हो गया है। उसने बताया, आपको मालूम होगा कि मदीने के तमाम लोग अब्दुल्ला को बादशाह बनाना चाहते थे। उनके लिए एक सुनहरा ताज भी तैयार कर लिया गया था। तजवीज यह हो रही थी कि एक बड़ा जलसा करके ताजपोशी की रस्म अदा की जाए, मगर इसी बीच वहां मुसलमान पहुंच गए और ताजपोशी की रस्म खटाई में पड़ गई। हाँ, मुझे यह सब मालूम हुआ है, अबू सुफियान ने कहा। अब्दुल्ला बिन उबई को मुसलमान का आना बहुत नागवार गुजरा, लेकिन मदीने के चोटी के लोग मुसलमान हो चुके थे और इस्लाम दिन ब दिन मदीने में फैल रहा था। इसलिए वह खामोश रहे और मसलहतन खुद भी मुसलमान हो गए। लेकिन तुम्हारे सफीर बनकर आने का इससे क्या ताल्लुक है? अबू सुफियान ने पूछा। मैं अभी बताता हूँ, कासिद ने कहा। वे अपने 300 साथियों के साथ इसलिए मुसलमान हुए हैं कि जब मौका पाएं इस्लाम से हटकर अपने बाप दादा के मजहब में आ जाएं और ऐलान कर दे कि इस्लाम कुछ भी नहीं है, यह मजहब एक ढकोसला है। इस तरह और लोग जो मुसलमान हो गए हैं वे भी बददिल होकर बुत परस्तों में शामिल हो जाएंगे। असल में यह तरीका है मुसलमानों की ताकत को कमज़ोर करने का। लेकिन इससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है? अबू सुफियान ने पूछा। यह बात उस वक्त की जाएगी जब आप मदीने पर हमलावर होंगे, कासिद ने कहा। इससे तमाम मुसलमानों में बददिली छा जाएगी और वे आपका मुकाबला न कर सकेंगे। कोशिश की जाएगी कि मुसलमान बाहर निकलकर न लड़े, बल्कि मदीना ही में रहें और आपकी फौज को रात के वक्त मदीना में दाखिल करके मुसलमानों का कत्लेआम कर दिया जाए। अबू सुफियान इस तजवीज़ को सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, यह बहुत अच्छी तजवीज़ है। इस तरह से यकीनन मुसलमानों की जड़ें पूरी तरह कट जाएंगी। यकीनन मैं इसीलिए आपकी खिदमत में भेजा गया हूँ। कासिद ने कहा कि आप जल्द से जल्द फौज रवाना करें और मुसलमानों पर जीत हासिल करके अब्दुल्ला की रस्म ताजपोशी पूरी करें। ऐसा ही होगा, अबू सुफियान ने कहा। हमारी तरफ से पूरा इत्मीनान रखो। फिर बोला, आज तुम ठहरो, कल सुबह चले जाना।
परसों हम शानदार फौज लेकर रवाना हो जाएंगे। अबू सुफियान भी चला गया। कासिद तो उस दिन ठहर गया। फिर दूसरे दिन वह भी मदीने के लिए रवाना हो गया। कासिद के चले जाने के बाद अबू सुफियान ने फौज के सरदारों को बताया कि कल फौज मदीने की तरफ चल पड़ेगी, आप सब तैयार रहें। लोग इस ऐलान को सुनकर तैयारियों में लग गए। दूसरे दिन फौज के तमाम नौजवान मक्के के बाहर आ गए। यह भारी लश्कर दूर तक फैल गया। बनी अब्दुद्दार का एक आदमी झंडा लिए हुए था और झंडा लहरा रहा था। जब फौज चलने को हुई तो औरतों की एक छोटी सी टुकड़ी भी आ गई। इसकी सरदार हिंदा थी। यह टुकड़ी जवानों को गैरत दिलाने और उभारने के लिए थी। अभी औरतों की टुकड़ी आकर रुकी थी कि 15-20 नौजवान लड़कियां हाथों में दफ लिए हुए आ गई और फौज के सामने खड़ी होकर पूरे राग से गाने लगी। वे काब बिन अशरफ की मशहूर नग़्मे गा रही थी और जवानों में जोश भर रही थी। जब लड़कियों ने गाना बंद किया तो औरतें महिमलों में सवार हुई। अबू सुफियान ने लश्कर को रवाना होने का हुक्म दिया। तबल बजते ही यह भारी फौज मदीने की तरफ रवाना हो गई। इस्लामी फौज हरकत में। बनी कैनुका के यहूदियों की हार ने मुसलमानों को मदीने के आसपास के इलाकों में और भी मशहूर कर दिया। आम यहूदियों की बनी कैनुका की हार और मुसलमानों की जीत से अफसोस हुआ और गुस्सा भी आया, पर वे खामोश रहे और इंतजार करने लगे कि मुसलमान यहूदियों के साथ क्या बर्ताव करते हैं। यहूदी सदियों से अरबों पर हावी थे, उन सब से दबते थे। इस दबने का लिहाज करने से यहूदियों के दिमाग में यह फितूर भाग गया था कि अरब उनकी बहादुरी का लोहा मानते हैं और वे उनसे डरते हैं। लेकिन आज जब 300 मुसलमानों की 700 यहूदियों पर जीत हो गई तो उनके घमंड का नशा उतरा और वे समझ गए कि अरबों का मुकाबला आसान नहीं है। बनी कैनुका के किले पर मुसलमानों के कब्जे के बाद जब उस कबीले के तमाम यहूदी गिरफ्तार हो गए तो दूसरे कबीले के यहूदियों को चिंता हुई और उन्होंने फौरन अपनी मजलिसे शुरा बुलाई। सब जमा हुए। हालात पर जमकर बातें हुई। काफ़ी बहस के बाद यह तय पाया गया कि अब्दुल्ला बिन उबई से कहा जाए कि वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैदियों की सिफारिश करके उनकी जा बख्शी कराए। इस मकसद के लिए एक वफ्द अब्दुल्ला के पास भेजा गया था। अब्दुल्ला जाहिर तौर पर मुसलमान हो चुका था, पर उसका दिल कुफ्र की तरफ माइल था। वह छिपे तौर पर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ था। उसने कुरैश मक्का के पास कासिज भेजकर उन्हें मदीना पर हमला करने के लिए उभारा। यहूदियों के वफ्द से उसने मुलाकात की और हमदर्दी जाहिर करते हुए कैदियों की सिफारिश करने का वायदा कर लिया। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। इंशाअल्लाह इसके आगे का वाक़या कल बयान किया जाएगा। आपसे गुजारिश है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर कल इसी टाइम। तब तक के लिए खुदा हाफिज।